हेलो दोस्तों, देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के बारे में। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। बेसिकली स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल हम लोग डीएसए में, मतलब प्रोटोकॉल नहीं था, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक हम लोग डीएसए में भी देख चुके हैं। ठीक है, बेसिकली डीएसए जो इधर खड़े हैं, सीएस बैकग्राउंड से जो भी है उसको पता है सर कि स्लाइडिंग विंडो बोल के एक टेक्निक होता है। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो बोल के एक टेक्निक होता है कि एक एरे रहता है अपने पास। ठीक है, एक एरे रहता है और इस एरे को हम एक पर्टिकुलर रेंज से एक फ्रेम दे देते हैं। एक फ्रेम ए पहले शिफ्ट होगा, देन ए पहले देन ए शिफ्ट होगा, ऐसे करके ओवरऑल काम होता है। ऐसे करके एक विंडो साइज होता है। ठीक है, उसी को हम लोग स्लाइडिंग विंडो टेक्निक बोलते हैं। तो स्लाइडिंग विंडो टेक्निक, ठीक है, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी इस्तेमाल होता है। कैसे करके? स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के रूप। ठीक है, तो बेसिकली देखिए इधर लिखा क्या है। द स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल अलाउज द सेंडिंग ऑफ मल्टीपल पैकेट्स बिफोर रिसीविंग एन एक्नॉलेजमेंट। मतलब क्या है? मतलब हम लोग जो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल देख रहे थे, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल और स्टॉप एंड वेट ARQ, इसमें क्या हो रहा था कि एक रिलायबल ट्रांसफर हो रहा था ऑब्वियसली, बट सेंडर एंड है, लेट सपोज, और ये अपना रिसीवर एंड है। ठीक है, तो सेंडर एंड से पहले डेटा गया, डेटा 1 मतलब पैकेट 1 गया, उसके अगेंस्ट में एक एक्नॉलेजमेंट 1 आया, देन सेकेंड डेटा जाएगा, मतलब सेकेंड पैकेट जाएगा, डेटा 2, एक्नॉलेजमेंट 2। ठीक है, इधर डेटा नहीं, इधर पैकेट लिखे, पैकेट 1, पैकेट 2। तो ऐसे करके, मतलब हम लोगों के पास बहुत टाइम बच जा रहा है सर। हम लोग क्या कर रहे थे, एक पैकेट भेज रहे थे, एक एक्नॉलेजमेंट ले रहे थे, एक पे देन दूसरा पैकेट भेज रहे थे, एक्नॉलेजमेंट ले रहे थे। मतलब ये एक टाइम लेंदी प्रोसेस है सर। ठीक है, तो बेसिकली द ओवरऑल कॉन्सेप्ट इज यूजिंग विंडो। तो इस टाइम लेंदी प्रोसेस को हम लोग ओमिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, सबका मतलब होता है मतलब प्रतिरोध करना, कि इसको हम लोग यूज नहीं करना है। एक पैकेट जाएगा, उसका अगेंस्ट में एक्नॉलेजमेंट आएगा, ऐसा नहीं। हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक कंटिन्यूअसली पैकेट भेजना चाहते हैं, देन उस जो पैकेट्स है उसके कोरस्पॉन्डिंग एक सिंगल एक्नॉलेजमेंट लेना चाहते हैं। ठीक है, यही बात है। तो इसी से हम लोग स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का शुरुआत होता है। ठीक है, मतलब यही पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कैसे करके देखिए, बेसिकली द ओवरऑल कॉन्सेप्ट इज यूजिंग ए विंडो टू मैनेज पैकेट फ्लो। पैकेट फ्लो को मैनेज करने के लिए हम लोग विंडो एक इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली एक विंडो साइज रहता है, विंडो साइज। ठीक है, उस विंडो साइज के अकॉर्डिंग इट्स इंप्रूव नेटवर्क एफिशिएंसी एंड थ्रूपुट। एफिशिएंसी और थ्रूपुट दोनों को इंक्रीज करता है, स्पेशली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड हाई लेटेंसी कनेक्शंस, जहां पे हाई लेटेंसी है जिस कनेक्शंस में, और लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस। ठीक है, तो इन सारे मामलों के लिए हम लोग स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे। और एक और कारण के लिए करेंगे कि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल बेसिकली हम लोगों को, जैसे अपने ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर में TCP था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, वो जैसे रिलायबल था, तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल भी हम लोगों को एक रिलायबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मल्टीपल पैकेट्स हम लोग एक साथ भेज सकते हैं, ठीक है, बट रिलायबिलिटी रहेगा। अगर पैकेट लॉस होगा तो फिर उसको उसको हम लोग रिकवरी भी कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट अगर लॉस होगा तो फिर हम लोग उसको रिकवरी भी कर सकते हैं, रीट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस इधर है सर, और कुछ नहीं। तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड व्हेन रिलायबल एंड ऑर्डर डिलीवरी ऑफ पैकेट्स इज नीडेड। पता है जो बात हम लोग आप लोगों को बोली, सच एज इन द डेटा लिंक लेयर एंड द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इन द ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो इन सारे फैक्टर्स होते हैं सर, ये सारे चीजें होते हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में। तो फिर अगर हम लोग थोड़ा मैथमेटिकली आए, ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे थे, प्रोपोगेशन डिले क्या होता है, ट्रांसमिशन डिले क्या होता है। तो अब हम लोग एक चीज कैलकुलेट करेंगे कि कैसे करके, ठीक है, कि हम लोग जैसे स्टॉप एंड वेट में एक पैकेट ट्रांसमिशन करने के लिए कितना टाइम लग रहा था, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये भी हम लोग देखेंगे कि कैसे करके हम लोग मैक्सिमम विंडो साइज निकाल सकते हैं अपने स्लाइडिंग विंडो में। और मैक्सिमम विंडो साइज निकालने के बाद जो सीक्वेंस नंबर होगा वो कितना रिक्वायर्ड होगा अपना, मतलब हम लोगों का साइज अगर 4 रहे ना, तो फिर हम लोगों का जो सीक्वेंस नंबर चाहिए होगा, लेट सपोज वो 7 चाहिए होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें फैक्टर्स हम लोग मेजर कर रहे होंगे इधर। ठीक है, तो अब देखिए सर, हम लोग पहले एक चीज ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे करके एक सेंडर एंड है लेट सपोज, और एक रिसीवर एंड है सर। तो सेंडर एंड रिसीवर एंड को डेटा भेजेगा, इसके बीच का जो डिस्टेंस में भी 1.5 मिली सेकेंड है। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि प्रोपोगेशन टाइम, प्रोपोगेशन टाइम।
प्रोपोगेशन टाइम बोलेंगे, ठीक है। ये अपना प्रोपोगेशन टाइम है। अभी लेट्स सपोज हम लोग सेंडर एंड से हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम लोग सेंडर और रिसीवर, अभी हम लोग इधर टाइम स्टेप दे रहे हैं कि लेट्स सपोज ऐसे करके, 0 1 2 3 4, ठीक है। बेसिकली टाइम्स है सर, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ठीक है। तो क्या होगा सर, ट्रांसमिशन डिले मतलब टीटी, ठीक है, हम लोगों को पता है लेट्स सपोज 1 मिली सेकेंड, हाँ, तो टीपी हम लोगों को पता है 1.5 मिली सेकेंड। अच्छा, अपने पास एक विंडो है लेट्स सपोज 3 2 1 0, ये अपना स्लाइडिंग विंडो है, ठीक है। लेट्स सपोज पकड़ लेते हैं, अभी हम लोग पहले कैलकुलेशन देख रहे थे, वर्किंग हम लोग एक देखेंगे, डिटेल्ड वर्किंग किस एग्जैक्टली कैसे करके एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो हो गया सर, अभी हम लोग एक पैकेट भेजेंगे सर, एक पैकेट भेज दिया, ठीक है, एक पैकेट भेज दिया। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेट्स सपोज एक्नॉलेजमेंट अपने पास आया 3 सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग पैकेट किस टाइम पे भेजे सर, पैकेट सेंट 0 सेकेंड में पैकेट सेंड किया, फर्स्ट पैकेट, और एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड कब किया हम लोगों ने, 3 सेकेंड में, ठीक है। तो फिर इसमें क्या हुआ सर कि हम लोग एक पैकेट को भेजे और एक्नॉलेजमेंट लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टॉप एंड वेट के लिए है, स्टॉप एंड वेट, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग थोड़ा एफिशिएंसी और थ्रूपुट की बात करें स्टॉप एंड वेट में, तो फिर देखिए लेट्स सपोज इधर ट्रांसमिटेड पैकेट क्या क्या गया है, ट्रांसमिटेड पैकेट गया है लेट्स सपोज 1 0 1 2 3, मतलब सब कुछ चला गया, ठीक है। और पैकेट जीरो के लिए, पैकेट जीरो, ये तो पैकेट जीरो है, तो इस पैकेट जीरो के लिए हम लोगों को जब अपना एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ, ठीक है, तो वो टाइम हुआ सर 3 सेकेंड 2 TP, ठीक है, यही होता है ना। अच्छा, तो फिर हम लोग ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं इन स्टॉप एंड वेट 1 पैकेट इज ट्रांसफर्ड, कितना टाइम लगेगा, इन 2T प्लस 2 TP हम लोग को बताए। और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा, इसके लिए 3 से और इसके लिए 1, 1 + 3 मतलब 4 सेकेंड सर, 4 मिली सेकेंड, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग अगर मैक्सिमम विंडो साइज पकड़ ले, मतलब हम लोगों को मिल गया कि एक पैकेट ट्रांसमिट होने के लिए स्टॉप एंड वेट में कितना लग रहा है इधर, ठीक है, इससे तो कम लगेगा, मतलब 4 मिली सेकेंड में जहां पे स्टॉप एंड वेट एक पैकेट भेज पा रहा था, हम लोग उसमें 4 पैकेट भेज पा रहे हैं और एक के लिए एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, जीरो के लिए। हो गया ऐसे करके। तो फिर मैक्सिमम विंडो मतलब ये सिर्फ समझने के लिए सर, ठीक है, अपना जो स्लाइडिंग विंडो ऐसे करके मतलब ये टेक्निकली काम करता है, बट स्लाइडिंग विंडो जो काम करने का तरीका है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है सर। आपको जब बोलेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि मैथमेटिक्स में तो अलग बताए थे सर, ठीक है, नहीं, इधर हम लोग स्टॉप एंड वेट के कॉरस्पॉन्डिंग में स्लाइडिंग विंडो को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब हम लोग यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पैकेट ट्रांसमिट होने में स्टॉप एंड वेट में कितना टाइम लग रहा है, उस टाइम पीरियड के अंदर कितना पैकेट डिलीवरी स्लाइडिंग विंडो कर पा रहा है, मतलब थ्रूपुट और जो अपना एफिशिएंसी है वो कैसे करके इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक पैकेट भेज पा रहा है 4 सेकंड में, जहां पे हम लोग 4 पैकेट भेज पा रहे हैं 4 मिली सेकंड में, यही ना, 4 मिली सेकंड में एक पैकेट भेज पा रहा है स्टॉप एंड। तो यही अगर हम लोग मैक्सिमम विंडो साइज की बात करें, मतलब अभी स्लाइडिंग विंडो की बात हो रही है, तो हम लोग देखे थे सर हम लोग कैसे करके कैलकुलेट करते हैं, ऐसे करके कैलकुलेट हो रहा होता है, ठीक है। तो फिर हम लोगों को मिनिमम सीक्वेंस नंबर कितने चाहिए होंगे, मिनिमम सीक्वेंस नंबर चाहिए होंगे हम लोगों को इतना, मतलब अपने पास अगर 0 1 2 3 4 5, ठीक है, और हम लोगों के पास अगर लेट सपोज 4 4 करके विंडो लेने का मतलब विंडो साइज 4 है सर, ठीक है, 4 को ले लिया, इस वाले पार्ट को हम लोग ले लिया, 4 को हम लोग ले लिया, ठीक है। तो इसमें हम लोग सीक्वेंस नंबर 0 1 2 3 असाइन करेंगे, तो मैक्सिमम कितने कर सकते हैं 4 के लिए सर हम लोग 1 2 3 4 5 6, इधर अगर और 2 भी रहते हैं मतलब 7 तक हम लोग मैक्सिमम कर सकते हैं, तो सीक्वेंस नंबर हम लोग इधर 7 तक दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही करके ओवरऑल काम करता है।
मतलब यही कैलकुलेशन है सर। अभी काम करने का तरीका देखेंगे कि कैसे करके स्लाइडिंग विंडो एग्जैक्टली काम करता है। ठीक है, देखिए सर, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, अपने पास एक सेंडर एंड रहेगा सर, सेंडर एंड, और एक रिसीवर एंड। ठीक है, तो पहले ही देखिए, हम लोग इनिशियलाइजेशन इज डन एट बोथ सेंडर एंड रिसीवर एंड। मतलब सेंडर एंड को भी पता होना चाहिए और रिसीवर एंड को भी पता होना चाहिए। कौन से फैक्टर्स? विंडो साइज और सीक्वेंस नंबर रेंज। ठीक है, विंडो साइज और सीक्वेंस नंबर रेंज पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इधर बेस क्या होता है? एक चीज बेस होगा कि फर्स्ट अनएक्नोलेज्ड पैकेट, मतलब इधर ये जो जीरो था, ये जो पैकेट जीरो था, ये था सर बेस। ठीक है, नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर क्या है? नेक्स्ट पैकेट टू सेंड। नेक्स्ट कौन सा पैकेट सेंड होगा? इस स्लाइडिंग विंडो में से अगर देखें तो फिर नेक्स्ट वन सेंड होगा सर। यही ओवरऑल बात है। अच्छा, तो इन सारे फैक्टर्स को हम लोग इधर पहले थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, कि विंडो साइज क्या है, सीक्वेंस नंबर क्या है। ठीक है, अब इस सेंडर एंड से हम लोग बेस को भेजते हैं और नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर को भेजते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, द सेंडर मेंटेन ए सेंडिंग विंडो ऑफ साइज डब्ल्यू। डब्ल्यू साइज का एक विंडो मेंटेन करता है। लेट्स सपोज इधर 4 ले हैं हम लोग। ठीक है, या हम लोग इधर 2 लेते हैं, चलिए 2 लेते हैं। द विंडो रिप्रेजेंट पैकेट दैट कैन बी सेंट, हैव बीन सेंट बट आर नॉट एक्नॉलेज्ड। ये विंडो क्या बोलता है? लेट्स सपोज अपना एक चैनल है 0 1 2 3 4 5, तो इसमें से हम लोग विंडो साइज 2 लिए, मतलब पहले एज सेट होगा, इसमें से बेस बोलेंगे हम इसको, और नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर क्या आएगा, इसको इंडिकेट करता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पैकेट टू सेंड, सॉरी 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 सॉरी, इसको करता रहेगा नेक्स्ट पैकेट टू सेंड। पहले जीरो का सीक्वेंस नंबर जीरो रहेगा, वन का सीक्वेंस नंबर वन रहेगा, देन जीरो और वन चलेगा, देन जीरो और वन चलेगा, क्योंकि दो के लिए चल रहा है। अगर विंडो साइज 4 ले है तो फिर 0 1 2 3 तक चलेगा, देन फिर से ओ वाला हम लोग स्वैप कर देंगे, मतलब 0 1 2 3 ऐसे करके। तो ये जो अपना फर्स्ट विंडो हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, ठीक है, ये जो विंडो सिलेक्ट किया है, विंडो साइज 2 ने, हम 2 में 2 हम लोग एक सिलेक्ट कर किया है, और उसमें से 0 और 1 आ रहा है, मतलब पैकेट 0 और पैकेट 1 को पहले हम लोग सेंड करेंगे। ठीक है, तो यही इंडिकेट करता है कि पैकेट कैन बी सेंट, इस पैकेट को सेंड किया जाएगा, और हैव सेंट, सॉरी हैव बीन सेंट बट आर नॉट येट एक्नॉलेज्ड। मतलब सेंड हो चुका है बट इसका एक्नॉलेजमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। इन दोनों में से कुछ एक हो सकता है। ठीक है, जो भी, जब भी एक विंडो कोई एक पोर्शन को, मतलब सब एरे को, ठीक है, सब एरे को जब भी अलग करेगा, देन जब ए वाले का पोर्शन का काम हो जाएगा, ए शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट विंडो साइज की तरफ। अच्छा, अलाउड पैकेट, हम लोग कितने सारे पैकेट्स एक फ्रेम के अंदर अलाउ कर सकते हैं? ठीक है, हम लोग कितने सारे पैकेट एक फ्रेम के अंदर अलाउ कर सकते हैं कि स्टार्ट जो होगा, ठीक है, मतलब अलाउ पैकेट्स, हम लोग बेस रहेगा एक, सॉरी थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था। ठीक है, तो देखिए सर, हम लोग कहते हैं कि हम लोग, तो फिर कितने अलाउड पैकेट एक फ्रेम के अंदर, एक फ्रेम के अंदर कितने सारे पैकेट अलाउ हो सकते हैं? ठीक है, कितने सारे पैकेट अलाउ हो सकते हैं? जैसे बेस आएगा, बेस आ सकता है, मतलब एक फ्रेम के अंदर फ्रेम 1, तो एक विंडो साइज बनाएंगे, ऐसे करके एक फ्रेम बनाएंगे। लेट्स सपोज हम लोग वही पकड़ते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन जा सकता है? बेस जा सकता है, मतलब फर्स्ट एक्नॉलेज्ड पैकेट, अनएक्नॉलेज्ड पैकेट, देन बेस प्लस 1 को भेज सकते हैं। अप टू कब तक भेज सकते हैं? बेस प्लस W माइनस 1, मतलब बेस प्लस विंडो साइज, ठीक है, उसके से एक कम, विंडो साइज जितना है उससे एक कम। विंडो साइज लेट सपोज अपने पास 2 है, तो फिर उससे एक कम हम लोग अप टू हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, मतलब 2 अगर है तो फिर 0 लेंगे, 1 लेंगे, यही बात है। तो एक फ्रेम में ही आ सकता है, देन दूसरे फ्रेम में सेम अमाउंट ऑफ पैकेट हम लोग एक टाइम में ट्रांसमिट कर सकते हैं, यही बात है इधर। ठीक है, अलाउड पैकेट स्टार्ट फ्रॉम बेस अप टू इतना, मतलब बेस प्लस W माइनस 1, यही। दिस टेल अस व्हिच पैकेट्स द सेंडर इज अलाउड टू सेंड राइट नाउ। ये हमको ये भी बताता है कि अभी
अभी कौन सा पैकेट को सेंड कर रहा है सेंडर, ठीक है, क्योंकि पहले हम लोग देखेंगे बेस को सेंड कर रहा है, देन बेस प्लस 1 को सेंड कर रहा है, ये भी ट्रैक रखता है कि अभी कौन सा हो रहा है। जब इसमें चला जाएगा मतलब बेस प्लस W माइनस 1 मतलब लास्ट पैकेट ऑफ दिस करंट फ्रेम, उस करंट फ्रेम का लास्ट पैकेट में जब वो चला जाएगा तब वो डिसाइड कर लेगा कि अच्छा ये फ्रेम एंड है, हम लोगों को जो अपना विंडो है उसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा, मतलब नेक्स्ट 2 और 3 के लिए चलाना पड़ेगा, यही बात है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है मींस दिस इज द लास्ट पैकेट अलाउ इन द करंट विंडो, ठीक है, करंट विंडो का लास्ट पैकेट है। द सेंडर कांट सेंड बियॉन्ड दिस नंबर अंटिल एक्नॉलेजमेंट अराइव्ड। ए नंबर तक जब तक रीच हो गया, ए नंबर पे जब रीच हो गया, ठीक है, ए नंबर पे जब रीच हो गया मतलब बेस प्लस W माइनस 1 इस रेंज तक हम लोग जब आ गए तब हम लोग को स्टॉप कर देना पड़ेगा। दूसरा विंडो फॉरवर्ड करने से पहले इस फ्रेम के लिए, इस फर्स्ट ट्रांसमिशन के लिए हम लोगों को एक्नॉलेजमेंट्स रिसीव करने पड़ेंगे। पहले एक्नॉलेजमेंट मिलेगा हम लोगों को कि प्रॉपर्ली ट्रांसमिट हुआ है, पहला जो भी आप पैकेट्स जितने सारे पैकेट्स भेजे हैं वो ठीक ठाक सब कुछ आया है, देन ही वो फॉरवर्ड होगा। मतलब एक्नॉलेजमेंट जब तक नहीं मिलेगा देन वो फ्रेम फॉरवर्ड नहीं होगा, ठीक है, मतलब सेकंड ट्रांसमिशन के लिए नहीं जाएगा, यही बात है, ठीक है। द सेंडर सेंड्स पैकेट कंटिन्यूअसली 0 1 2 वो सब पैकेट भेजते रहता है अप टू इतना रेंज तक, बेस प्लस W माइनस 1 रेंज तक। बट कंडीशन, कौन सी कंडीशन में भेजता है पैकेट को, जब तक हम लोगों के पास एक व्हाइल रहता है, जब तक नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर छोटा रहेगा किससे, बेस प्लस विंडो साइज से, बेस प्लस विंडो साइज से। मतलब अपने पास लेट सपोज सीक्वेंस नंबर 0 है और बेस है लेट सपोज 0 प्लस विंडो साइज लेट सपोज अपने पास 2 है, 2 है, ठीक है, तो फिर ये ट्रू है सर, ट्रू है तो होगा सर, ट्रांसमिशन होगा। देन चेक होगा 1 क्या है, 1 प्लस 2 3, ठीक है। देन देखा जाएगा 2 के लिए 2 प्लस 2 देखा जाएगा, देन 3 के लिए देखा जाएगा 3 प्लस 2, तो ऐसे ही करके होगा, ठीक है। सॉरी बेस देखिए हम लोग करवा रहे थे बेस, ठीक है, तो ऐसे ही करके अगर हम लोग देखें थोड़ा सा भी तो 2 इससे बड़ा है सर, 2 इससे बड़ा नहीं, मतलब अप टू इतना तक होगा, यही बात है। तो एक कंडीशन में वो चीज होगा, कंडीशन टू सेंड ए पैकेट नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर जब तक छोटा रहेगा बेस प्लस W से, द सेंडर डज नॉट वेट फॉर एन एक्नॉलेजमेंट आफ्टर ईच पैकेट। मतलब ये जो रेंज रहेगा इस रेंज तक जितना भी पैकेट होगा 0 लेट सपोज 1 लेट सपोज 2 लेट सपोज जितना भी रेंज रहेगा, जितना भी पैकेट्स रहेंगे उसके लिए एक्नॉलेजमेंट 1 बाई 1 हम लोग को रिसीव करने की जरूरत नहीं, हम लोग कंटिन्यूअसली भेजते रहेंगे, कंटिन्यूअसली भेजते रहेंगे। देन जब इस वाले रेंज में पहुंच जाएंगे तब हम लोगों को एक्नॉलेजमेंट चाहिए नेक्स्ट ट्रांसमिशन करने के लिए, इस कॉरस्पॉन्डिंग पैकेट्स का एक्नॉलेजमेंट्स आपको हम लोगों को चाहिए कि ठीक ठाक पहुंचाए कि नहीं, यही एश्योरेंस चाहिए हम लोग। अच्छा, तो रिसीवर रिसीव द पैकेट, अब हम लोग सेंड कर दिए फर्स्ट फ्रेम को, विंडो फ्रेम को, ठीक है, तो रिसीवर उस विंडो फ्रेम को रिसीव किया। इफ द पैकेट इज करेक्ट एंड इन ऑर्डर, उसको पहले रीअसेंबल भी करना किया जाता है, देन उसको सेंड किया जाता है, ठीक है। तो फिर पैकेट अगर करेक्ट हुआ और ऑर्डर्ड वे में हम लोग अगर उसको भेज पाए सक्सेसफुली तो डिलीवर्स द डेटा टू द अपर लेयर में भेज दिया जाता है। सेंड एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट कुछ भी प्रकार के हम लोग भेज सकते हैं, क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट हो सकता है, इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन प्रोटोकॉल के ऊपर वो डिपेंड करता है। बट हम लोग तब रिसीवर एंड से एक्नॉलेजमेंट भेज देते हैं सेंडर एंड पे कि हाँ आपका जो फ्रेम 0 था उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों को उसको वो हम लोग ठीक ठाक रिसीव कर चुके हैं, तो ये रहा उसका एक्नॉलेजमेंट्स, ठीक है। द एक्नॉलेजमेंट कंटेन द सीक्वेंस नंबर ऑफ द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पैकेट, ठीक है। ये जो एक्नॉलेजमेंट होगा ये एक्नॉलेजमेंट नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर को इंडिकेट करेगा, ये जो सीक्वेंस में जहां पे जाके ये वाला सिस्टम ट्रू नहीं करेगा तो फिर नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर क्या होगा अपना 2 होगा, यही ना, जब तक ये ट्रू रहता है तब तक उसको सेंड कीजिए, हो गया। देन ए वाला नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर आ जाएगा मतलब 2, देन इन दोनों फ्रेम को 2 और 3 इन दोनों फ्रेम को हम लोगों को ट्रांसमिट मतलब इन दोनों पैकेट्स को एक फ्रेम में लेकर ट्रांसमिट करना पड़ेगा, यही बात है। तो ऐसे करके ओवरऑल काम होता है सर। अगर हम लोग एक्नॉलेजमेंट 4 की बात करें, हाँ, तो पैकेट्स हैव बीन रिसीव सक्सेसफुली, एक्नॉलेजमेंट 4 मतलब एक एक्नॉलेजमेंट आता है कि 4 और ए इसका क्या है, ए इसका क्या है सर, सीक्वेंस नंबर, नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पैकेट को डिनोट करता है कि आप इस फ्रेम तक तो चले आए हैं, अब बाकी इसके बाद से मतलब 4 से स्टार्ट कीजिए, बाकी जितना आपका रेंज है अप टू बेस प्लस W माइनस 1 इतना रेंज तक आप भेजिए,
ऐसे ही करके ओवरऑल काम होता है। तो द सेंडर रिसीव द एक्नॉलेजमेंट एंड अपडेट बेस इज इक्वल टू एक्नॉलेजमेंट नंबर। अभी बेस को बना देता है एक्नॉलेजमेंट नंबर, ठीक है। इतना तक हो गया, इतना तक कोई भी चेकिंग बेकिंग नहीं होगा। जब इधर एक चीज में ट्रांसमिशन में रुक जाएगा, देन इसको सीक्वेंस नंबर बनाया जाएगा नेक्स्ट। और बनाने के बाद हम लोग उस सीक्वेंस नंबर को बेस भी बना देंगे, करंट बेस, क्योंकि हम लोगों का जो स्टार्टिंग होता है हर एक बात स्टार्टिंग अगर ए अगर इसका बेस है तो फिर इसका बेस तो ए होगा ना, सेकंड फ्रेम के लिए, सेकंड ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके ओवरऑल काम होता है। अब अगर ऑल पैकेट बिफोर द बेस आर कंसीडर्ड एक्नॉलेज्ड, तो सब कुछ हम लोग ऐसे ही करके ओवरऑल एग्जीक्यूट करते हैं। व्हेन द बेस मूव फॉरवर्ड, मतलब बेस को तो हम लोगों को फॉरवर्ड में मूव करना पड़ता है, द सेंडिंग विंडो स्लाइड्स फॉरवर्ड, ठीक है। बेस को हम लोगों ने बना दिया कि 2 बेस हो गया अपना, पहले 0 था, ठीक है, अभी अपना 2 हो गया, तो विंडो भी शिफ्ट हो जाएगा। और शिफ्ट होने के बाद इसको हम लोग तब कंसीडर करेंगे, ठीक है, हो गया, इसको हम लोग तब कंसीडर करेंगे। और करने के बाद देखिए, इसको हम लोग तब करेंगे तो फॉरवर्ड किया जाता है फ्रेम को इधर से। और वो जो नेक्स्ट वाले जो फ्रेम हम लोगों ने सेट किया, मतलब हम लोगों का जो फ्रेम पहले हम लोग 1 को सेंड कर दिए सक्सेसफुली, इसका एक्नॉलेजमेंट भी मिल गया। देन हम लोग फ्रेम 2 के लिए जा रहे हैं, तो 2 में भी हम लोग फॉरवर्ड कर दिया, मतलब अपने विंडो को, ठीक है। न्यू सीक्वेंस नंबर एंटर टू द विंडो, नया एक सीक्वेंस नंबर, मतलब नया जो सीक्वेंस नंबर का सेट, वो उस फ्रेम के पैकेट के अकॉर्डिंग बैठेगा, 2 के लिए एक बैठेगा, 3 के लिए एक बैठेगा सीक्वेंस नंबर, ठीक है। द सेंडर ऑल्सो स्टार्ट ए टाइमर फॉर ओल्डेस्ट अनएक्नॉलेज पैकेट, मतलब लेट सपोज इन दोनों फ्रेम में से लेट सपोज 2 और 3 ट्रांसमिट होते वक्त 3 फेल हो गया, ठीक है, फिर भी तो फ्रेम फ्रेम एक तो एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा ना, तो अपना सिस्टम तो सोचेगा कि 2 के लिए एक्नॉलेजमेंट आ गया है, 3 के लिए नहीं आया है, तो वो फिर से फ्रेम 3 को भी ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देगा। बट एक टाइमर रहेगा, जैसे टाइम आउट फीचर हम लोगों ने देखा था कि एक पर्टिकुलर टाइम आउट जब हो जाता है तब वो रीट्रांसमिशन, मतलब रीट्रांसमिशन प्रोसेस शुरू कर देता है सेंडर एंड से, ठीक है। तो ऐसे ही टाइमर जब एंड हो जाएगा, ठीक है, तो फिर टाइम आउट जब खत्म हो गया, वो पीरियड जब खत्म हो गया, तो फिर जो अनएक्नॉलेज पैकेट है अभी तक जिसके अगेंस्ट में एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, उसको हम लोग फिर से रिट्रांसमिट कर देंगे, मतलब पैकेट लॉस एज्यूम हो जाएगा और रिट्रांसमिट हो जाएगा। दिस टाइमर ऑल्सो प्रोटोकॉल डिपेंडेंट, ये जो टाइम आउट होता है या सब कुछ एक प्रोटोकॉल डिपेंडेंट वे में हम लोग हैंडल करते हैं, ठीक है। आफ्टर पैकेट आर एक्नॉलेज्ड, ठीक है, आफ्टर पैकेट आर एक्नॉलेज्ड द सीक्वेंस नंबर आर रिसीव्ड विथ व्हिच कीप्स द हेडर साइज स्मॉल। मतलब क्या होता है कि अगर एक्नॉलेजमेंट हम लोग रिसीव कर चुके हैं, हम लोग उसी सीक्वेंस नंबर का यूज करते हैं जो कि आपको बात बोला, ठीक है, कि लेट सपोज हम लोगों को जैसे विंडो साइज हम लोगों ने लिया है 2, तो हम लोगों को कौन से सीक्वेंस नंबर चाहिए होगा, 0 और 1 एक। अगर विंडो साइज 4 लेते हैं तो फिर हम लोग को कितना कितना चाहिए होता है, 0 1 2 3, यही बात है और कुछ नहीं। जैसे विंडो साइज 4 और सीक्वेंस नंबर हम 0 to 7 ले सकते हैं, बट 0 to 7 मतलब हर एक के लिए एक 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके हर एक के लिए एक एक करके सीक्वेंस नंबर सेट कर सकते हैं। बट हम लोग रीयूज भी कर सकते हैं कि इन दोनों सीक्वेंस नंबर का जब एक्नॉलेजमेंट आ गया तो इन दोनों को ही हम लोग दूसरे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर एक्नॉलेजमेंट नंबर रैप अराउंड द रिटर्न टू 0, एक्नॉलेजमेंट जब सब कुछ खत्म हो जाता है, कैसे आपको समझाए, मतलब रैप अप जब हो जाता है तो और 0 से रिटर्न कर देता है, यही ओवरऑल बात है। मतलब अप टू इतना तक ही काम होता है सर, ये दोनों फीचर्स है सर और कुछ नहीं, एडवांस फीचर्स। तो आशा करते हैं आप लोगों को स्लाइडिंग विंडो टेक्निक लेके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक लेके आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका थोड़ा हालत खराब हो गया मेरी।